हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग पर। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं ऐसा वाक्य जिनमें किसी से हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक, ऐसा वाक्य जिससे मतलब पता चलता है कि किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने का दो तरीका होता है। एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। या फिर अगर इनका पहचान कहिए तो जिनकी शुरुआत किन से हो, हेल्पिंग वर्ब से हो। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि अगर वाज, वेयर, इज, एम, आर या अन्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। बोले तो यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। या फिर एक ऐसा होता है जिसकी शुरुआत किसके साथ होती है, क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जिसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से और एक वो जिसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं आज हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट को पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। चलिए, अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम कुछ नेम्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आप जान लीजिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड हो या फिर सेड टू, क्या हो, सेड हो या सेड टू हो, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉन्जंक्शन होता है, क्या होता है? कॉन्जंक्शन। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें एक कॉन्जंक्शन होता है जिसमें इसका प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं इफ या वेदर। तो इंट्रोगेटिव का जो है इनडायरेक्ट बनते समय हम कॉन्जंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट के साथ। किस कॉन्जंक्शन का प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस रहेगा, किसका? इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को हम बदल देते हैं किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक, अब असर्टिव सेंटेंस में कितने परिवर्तन करेंगे हम? अच्छा, ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जिसमें किसी सूचना को ग्रहण किया जाए। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूले में सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे क्या होता है। इसमें डायरेक्ट स्पीच में होता है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत क्या आएगा आपका? इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट आएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक, अब हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बना देंगे तो उसमें से क्वेश्चन मार्क हट जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वाले फार्मूले में ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो, चाहे जो हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वर्ब को हम किसमें? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। फिर जो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम कामा को और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, उसमें किसी उचित कॉन्जंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट वाला होता है उसमें चाहे इफ का प्रयोग करें या फिर वेदर का प्रयोग करें। क्योंकि इफ छोटा है इसलिए हम इफ का ही प्रयोग करते हैं, हो जाएगा इफ प्लस।
जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हम बदल देते हैं किसमें, असर्टिव में। और असर्टिव में कितने परिवर्तन करते हैं, 3 परिवर्तन। अच्छा, ये 3 परिवर्तन कौन कौन होते हैं, 3 परिवर्तन होते हैं, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस और चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जो समय बताता है, जैसे टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे। ठीक, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू राइटिंग ए लेटर। क्या कहा उसने कि क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। और अब देखिए अब इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे। अब देखिए आपको जो फॉर्मूला दिख रहा होगा कि चाहे सेड हो या सेड टू हो, उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ लिखा है ही, तो आपको बताया गया है चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसको हम हूबहू उतार देते हैं। अब सेड या सेड टू किसमें बदलेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। यहाँ जाएगा आस्क्ड, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक, अब हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कामा को हटा दिया जाता है, तो क्या लगाया जाता है, उचित कॉन्जंक्शन इफ या फर्दर लगाया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इफ, चूंकि छोटा इसीलिए लगाते हैं। अब देखिए यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो अब असर्टिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनता है। देखिए जो इंट्रोगेटिव का पहचान होता है फर्स्ट वाले का, वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब और तब ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद जब इसका असर्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, किसका, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, तब आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो वही हम यहाँ भी करेंगे असर्टिव में। तो सबसे पहले हम यू को यहाँ लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ हम यू देख रहे हैं कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी। अच्छा, तो ये अनुसार कैसे बदलता है, आपको कई बार बताया गया कि अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम ही का प्रयोग करते हैं, किसी लड़की का नाम हो तो सी का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ कोई प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे हम दे का प्रयोग करते हैं। अगर इनके अलावा कोई अन्य चीज़ है तो वो आपका क्या होगा, क्या होगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका हम सब्जेक्टिव केस यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसलिए यहाँ पे हम आई लिखेंगे। अब आपको पता होगा कि इज एम आर को हम किसे बदल देते हैं, इज एम आर को हम वाज या वे। तो चूंकि आई के साथ सिंगुलर है इसलिए आई के साथ वाज, बाकी आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इसमें इन्वर्टेड कामा है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बना देंगे तो इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और देख रहा हूँ, मतलब आपको दे रहा हूँ, इसको देखिए। लिखा है माय मदर said to me, did you lock the door yesterday? माता जी ने क्या कहा कि क्या आपने कल दरवाजा बंद किया था। ठीक, अब देखिए हम इसको इंट्रोगेटिव से हम अफर्मेटिव में बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कहते हैं कोई चीज़ पाने के लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो अगर हमें सीखना है तो समय देना ही पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा है माय मदर, यहाँ पे आपका वर्ब है, इसमें कोई मतलब जो भी परिवर्तन होना होगा इसी में होगा, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है माय मदर, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा माय मदर
सेट टू को हम किसे बदलेंगे, आस्क में बदल देंगे। इन कार्ड में बदल सकते हैं लेकिन चूंकि लंबा होगा इसलिए इसी लिखते हैं। मी हो जाएगा, कामा हटा करके इफ या बदल लगाएंगे, फिर हम तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। ये सेकंड पर्सन एक बार फिर से आ गया, तो मी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब आप डिड देख रहे हैं तो डिड को किस में बदल देते हैं, हैड में, पास्ट एंड परफेक्ट में चला जाता है ना, तो आई हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म होगा पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड लॉक्ड द डोर। स्टडी को हम द प्रीवियस डे में बदल देते हैं, प्रीवियस डे, सॉरी। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बार आपको 100% समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेकंड को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि यदि इंट्रोगेटिव सेड या सेड टू तो उसके आस्क्ड या इनक्वायर्ड में हम बदलते हैं, लेकिन इसमें कॉन्जंक्शन फर्स्ट होने के नाते इफ या वेदर लगता था, इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, मतलब वही कॉन्जंक्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही इनडायरेक्ट में आपका कॉन्जंक्शन का काम करेगा, ठीक। और इंट्रोगेटिव सेकंड को भी असर्टिव में परिवर्तन करेंगे, और असर्टिव में मिला के 3 परिवर्तन करेंगे। अब आपका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा में इंट्रोगेटिव सेकंड। अब इसका क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से आस्क में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट फिर जहाँ पे हम मतलब कॉन्जंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, अब इंट्रोगेटिव सेकंड होने के नाते यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को ही कॉन्जंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेकंड होता था उसको हम असर्टिव में सेंटेंस में बदल देते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, रवि सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेकंड का कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो आपको कई बार बताया गया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना तो इसके सब्जेक्ट में परिवर्तित होता है परिवर्तन, और ना ही ऑब्जेक्ट में, फिर इसका वर्ब भी बदल जाता है। तो इसी सिलसिले में हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो रवि का रिव्यू हो जाएगा, सेड टू को हम किसे बदलेंगे, आस्क में बदल देंगे, और कॉन्जंक्शन के रूप में हम केवल मी का प्रयोग करेंगे। अब जब यहाँ पे कामा है और इनवर्टेड कामा है, तो जब हम इंट्रोगेटिव सेकंड का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कामा और इनवर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, वहाँ पे कॉन्जंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और वो कॉन्जंक्शन क्या होता है, वही क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। तो यहाँ होयर है तो यहाँ आपका कॉन्जंक्शन होयर हो जाएगा। और एक बार पुनः हम तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा का मतलब पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये सेकंड पर्सन है, तो आपको बताया गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। देखिए ये वक्त जानिए कि अगर यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन के सिलसिले में कि अगर यहाँ पे कोई लड़की हो तो सी, लड़का हो तो ही, प्लूरल नंबर हो तो ही। तो अब चूंकि कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव केस हो तो उसका सब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो यहाँ मी मतलब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस आई हो गया। अब एज एम आर को किसे बदल देते हैं, वाज या वेयर में, तो आई के साथ लगता है वाज, आई वाज वेयर आई वाज गोइंग। अब नाउ को किसे बदल देते हैं, देन में, ठीक। अच्छा एक एग्जांपल और देखिए, सी सेड टू हिम, उसने मुझसे कहा कि
व्हेन हैव दे completed द वर्क। अब इसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनते हैं। अब इसमें लिखा है शी सेड टू हिम, तो ना तो इसके सब्जेक्ट में परिवर्तन और ना ही ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, केवल इसके वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। तो अब सी है, सेड या सेड टू को हम किसे बोलते हैं, आस्क्ड या इनक्वायर्ड में। अब के बाद हम इनक्वायर्ड का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इनक्वायर्ड। और एक चीज़, आप चाहे आस्क लगाइए या इनक्वायर्ड लगाइए, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा हिम। फिर कामा और इंटर कामा की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड करते हैं। क्वेश्चन वर्ड है वन। अब तीन गुणा कर देंगे, देव चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, तो इसका हो जाएगा दे। और हैज और हैव को कैसे बदल देते हैं, हैड में बदल देते हैं। बाकी कंप्लीटेड द वर्क, ठीक। आपको जरूर समझ में आया होगा, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको एग्जाम्पल से और ऊपर करवाएंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका, इसमें द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, किसे, सेड टू देम, क्या कहा, व्हेन विल योर स्कूल ओपन, मतलब कि आपका विद्यालय कब प्रारंभ होगा। अब देखिए इसको हम कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, सेकंड वाले को इनडायरेक्ट में। देखिए द बॉयज है, ये ऑब्जेक्ट आपका देम है, तो ना तो रिपोर्टिंग उनके सब्जेक्ट में परिवर्तन और ना ही ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, तो इसका हो जाएगा द बॉयज सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, और देम में कोई परिवर्तन नहीं। कामा और इनवर्टर कामा को हम हटा करके उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, इसे हम कहते हैं व्हेन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा कंजंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन। अच्छा योर है, अब देखिए, ठीक, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देम है, तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, क्योंकि यहाँ पे योर ऑब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव केस है, इसीलिए देम का पॉजिटिव केस, बोले देम का पॉजिटिव केस क्या होता है, देयर, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। व्हेन विल देयर, व्हेन देयर, हाँ, व्हेन विल देयर स्कूल, स्कूल। अब हम विल को किस में बदल देते हैं, वुड में बदल देते हैं, वुड ओपन, फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, सेड टू को आस्क में बदल दिया गया है, कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग किया गया है। फिर योर स्कूल, ये चूंकि इसमें आपका सब्जेक्ट है योर स्कूल, इसीलिए हम इसको पहले लिख दिए हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। ये है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेकंड और फर्स्ट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि एक बार आप फिर से वीडियो को शुरू से देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद।